ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ लड़का था तो मेरे साथ ना उसकी मंगनी हो गई थी। उन्हें ना एक ऊपर नंबर से मुझे कॉल की थी। मैंने कहा जी आप कौन? कह रहा मैं तुम्हारा मंगेतर नहीं, मुझे पहचाना। मैंने कहा मैंने कौन सा तुम्हारा नाम सेव किया, तुम कौन से वीरालम के बेटे हो? तो उसने एक दिन कहा कि मुझे आके मिलो। जब मैं प्रेग्नेंट होना शुरू हो गई थी तो मैंने उसको बताया था, तो उसने आगे से मंगनी तोड़ दी थी। बुराक न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। कर जाता है और कैसे करता है, इनकी सारी रुदात सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? दुआ। अच्छा दुआ, मुझे बताइएगा कि आपके साथ ये क्या सारा सीन होता है? ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ लड़का था तो मेरे साथ ना उसकी मंगनी हो गई थी। उन्हें ना एक ऊपर नंबर से मुझे कॉल की थी तो कह रहा था, मैंने कहा जी आप कौन? कह रहा मैं तुम्हारा मंगेतर नहीं, मुझे पहचाना। मैंने कहा मैंने कौन सा तुम्हारा नाम सेव किया, तुम कौन से वीरालम के बेटे हो? अच्छा तुम मुझे लगता है कि तुम्हें मैं नहीं पसंद। मैंने कहा ये बात नहीं। मैंने कहा हमारे में रिवाज है कि हमारे बड़े कहते हैं कि किसी से ना अभी बात नहीं करते जितनी तक तुम्हारी शादी ना हो जाए। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो उतनी देर तक ना फिर हम बात नहीं कर रहे थे। तो उसने एक दिन कहा कि तुम कॉलेज जाती हो, तुम कितने बजे जाती हो और कितने बजे नहीं जाती? मैंने कहा कि मैं 12 बजे मुझे छुट्टी होती है। और कह रहा अच्छा तो मैं तुझे लेने के लिए आऊँगा। तो उसने 2-4 दिन मुझे ना इस तरह लेके आता रहा था। इस तरह हमारी आपस में बातचीत होने। तो उसने एक दिन कहा कि मुझे आके मिलो। मैंने आके मामा को बताया, आगे से कुछ बोली नहीं। तो मैंने कहा चलो लगता है इनको अच्छी बात लगी होगी। तो आगे से उन्होंने ना बात की थी ना कुछ। मेरी फ्रेंड का एक कॉल बार बार आ रही थी, मैसेज उसके आ रहे थे। मेरे मंगेतर ने मेरी फ्रेंड का नंबर ले लिया था तो उससे बात करना शुरू हो गया था। और जब मैं प्रेग्नेंट होना शुरू हो गई थी तो मैंने उसको बताया था तो उसने आगे से मंगनी तोड़ दी थी। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी सारी बात सुनी, इनके साथ हुआ ये है कि इनके ना गांव का एक लड़का था, उसके साथ इसकी घर वाले एंगेजमेंट कर देते हैं। घर वालों की रजामंदी के साथ एंगेजमेंट होती है। जैसे ही मंगनी होती है उसके कुछ दिन बाद वो इसको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है। जब ये उससे पूछती है कि आप कौन हो, अननोन नंबर से मैसेज किया है, तो वो आगे से इसको कहता है कि आपने मुझे नहीं पहचाना। ये उससे कहती है कि नहीं मैंने नहीं पहचाना। तो वो इसको बताता है कि मैं आपका फियोंसी हूँ। तो फिर इनकी आपस में बातचीत होती है तो ये उसको अवॉइड करती हैं। तो वो इसको आगे से कहता है कि आई थिंक आपको मेरे साथ मंगनी करना अच्छा नहीं लगा या मैं आपको पसंद नहीं हूँ। ये आगे उनको रिप्लाई करती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कि हमारी फैमिली में इस तरह अलाउ नहीं है कि जब तक हम निकाह में ना आ जाए हम एक दूसरे के साथ बात नहीं करते। तो लड़के ने कहा अब हमारी एंगेजमेंट होगी, अब तो ऐसी वैसी कोई सीन ही नहीं है, अब हम बात कर सकते हैं, कल को हमारी शादी एक दूसरे के साथ ही होनी है। वो इनको इंसिस्ट कर लेता है, ये उनकी बातों में आ जाती है, इनकी आपस में बातचीत होती है। तो वो बातों बातों में एक दिन इनसे पूछ लेते हैं कि आप कॉलेज किस टाइम जाती हो और आप आती किस टाइम हो? तो ये बताती हैं कि मैं इतने बजे आती हूँ और इतने बजे जाती हूँ। तो उसके बाद वो पूछता है कि आपको लेने कौन आता है? तो ये उनको कहती है कि मुझे कोई भी लेने नहीं आता, मैं खुद से घर जाती हूँ। तो वो कहता है कि आज मैं आपको लेने आऊंगा। वो इनको लेने के लिए आता है। तो कॉलेज से इनको पिक करता है, तो इनको घर ड्रॉप करता है। तो घर जाके अपनी मामा को बताती हैं। तो इनकी मामा आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। आई थिंक उनको बुरा लगा होगा, इसलिए वो नहीं कोई रिस्पॉन्स देती। ये समझती है कि शायद मामा को अच्छा लगा है, तो वो इसको फिर रूटीन वाइज लेना शुरू कर देता है। तो ये उसके साथ रूटीन वाइज ही जाना शुरू कर देती है। कुछ दिन गुजरते हैं तो उसके बाद वो लड़का इसको कहता है कि मैंने आपसे मिलना है। ये उसके पास चली जाती है, वो इसको मिलता है। जो वो कुछ वो कर सकता था अकेलेपन का उसने फायदा उठाते हुए इसके साथ वो कुछ किया। उसी दौरान इसके फोन नंबर के ऊपर इसकी फ्रेंड के मैसेज कॉल्स आ रहे थे। वो इसके मोबाइल से उसका नंबर ले लेता है और उसको वो मैसेज करता है और उसको भी अपने वो जाल में फंसा लेता है। जैसे जब उसको अपने जाल में फंसा लेता है तो इसको इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो ये फिर उसको बताती है कि जब हम मिले थे तो उसके साथ ये हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो वो इसके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ देता है। और उसके बाद जो इसकी फ्रेंड है अब वो उसके जाल में फंसी हुई है। तो मैं सब लड़कियों से एक गुजारिश करना चाहूंगा, एक मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, लिहाजा जब तक आप किसी के निकाह में ना आ जाओ तो काइंडली उनको अवॉइड किया करें, उनकी किसी तरह भी बात में ना आया करें। जो एंगेजमेंट है वो किसी टाइम भी टूट सकती है। हमारी जो फैमिलीज है उनके अंदर जो लड़की होती है उसके लिए जो एंगेजमेंट का जो टूटना होता है वो बहुत बड़ा सदमा होता है। वो लड़का इसका इसी चीज का ही फायदा उठाता रहा। वो इसको कहता था मुझे मिलो, ये जब उनको मना करती थी जी मैं आपको नहीं मिल सकती, तो वो कहता था मैं आपसे एंगेजमेंट तोड़ दूंगा। इमोशनल ब्लैकमेल होती रही और उसको मिलती रही और वो इस चीज का फायदा उठाता रहा। इसने भी घर वालों से छुपाया और वो बंदा मैक्सिमम जितना यूटिलाइज कर सकता था उसने इसका यूटिलाइज किया। तो लिहाजा
खुदारा अपने बच्चों को इतना समझा दें कि जब तक वो निकाह में ना आ जाए ना ही बातचीत करें, ना ही उनको प्राइवेट मिलें। तो उसके बाद एज एंड फिर उसका नतीजा जैसे ये हमारी बहन के साथ हुआ ऐसे ही उनके साथ होता है। फिर उसके बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है। और जब हमारी किसी बहन की एंगेजमेंट टूटती है तो मुआशरे के अंदर बहुत तरह की उंगलियां उठती हैं, बहुत तरह के सवालात उठाए जाते हैं। तो जो लड़की होती है, जो इसका जो दाग होता है वो जल्दी मिटता भी नहीं है, जो लड़के हैं उनके दाग मिट जाते हैं। तो लिहाजा अपने बच्चों के ऊपर खास तवज्जो दें और उनको समझाएं कि बेटा जब तक आप निकाह में ना आ जाओ तब तक आपने किसी से बात नहीं करनी। तो इसके साथ साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।